मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आज पाठ 8 के बाद पाठ 9 पर चलेंगे। अजंता की सैर। ये हम लोग अजंता की सैर पाठ पढ़ने से पहले इसमें जान ले पत्र के माध्यम से बताए गए हैं। और इस पाठ में एक लड़की मधु ने अपनी सहेली अनुपमा को अजंता की गुफाओं की अपनी यात्रा की कहानी को पत्र के माध्यम से बता रही है। और वहाँ की जो प्राकृतिक दृश्य है वो बड़ा ही मनोरम दृश्य है। उसका वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी सहेली अनुपमा को पत्र लिखी हैं। और यह पत्र का प्रारूप भी आप अपने पुस्तक में देख लेंगे, ऊपर में कैसे पत्र का प्रारूप दिया गया है। सबसे पहले पत्र में प्रारूप में निमडी कॉलोनी दिए गए हैं, अशोक विहार, दिल्ली। ये पत्र लिखा गया है 1659 को लिखा गया है। और पत्र लिखने का जो प्रारूप है सबसे पहले दिया गया है, प्रिय मधु नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे अपने मामा जी के घर। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षित किया का अर्थ होता है अपने तरफ खिंचाव किया है। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था कि इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेंगे। हम सपरिवार सभी परिवार के साथ रेलगाड़ी से मामा जी के घर जा पहुँचे। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हम उन सबसे मिलकर भी खुश हुई। सुबह होते ही हम एक अलग अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। यह दुनिया कोई और नहीं थी, अजंता की गुफाओं की दुनिया। क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर, कस्बों की इमारतों की दीवारें आम तौर पर सपाट और कोरी होती हैं, बराबर होती हैं। फिर वह चाहे घर हो, ऑफिस या कोई अन्य जगह। शहर में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चित्र टांग दिया जाता है। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाएं तो उन्हें अक्सर डांट पड़ जाती है कि क्यों बनाते हैं, दीवारों पर क्यों लिखते हैं। एक बार रोहित को डांट भी पड़ चुकी है। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर मानो ऐसा लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें, बिल्कुल स्पष्ट दीवारें, साफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। सब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे। दरअसल अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई है। रमणीक का अर्थ होता है एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई है। रमणीक का अर्थ होता है मनोहर, सुंदर। गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह हैं। सभागृह किसको कहते हैं बच्चों? जो इसमें सभा भवन को कहते हैं। मीटिंग हॉल इंग्लिश में बोलते हैं।
सभा भवन। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियां बनी हुई हैं। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हैं। कुछ गुफाएं जो है 2000 साल पुरानी है, तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी है। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं को रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। दरअसल वास्तव में बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान लगाना बहुत ही पसंद था। अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियां किसने बनवाई, इस बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं के बनवाए हैं, तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारियों और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों, शिल्पकारों से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया। मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी, मैंने रुचि थी, दिलचस्पी का अर्थ होता है रुचि थी, कि अजंता के चित्रों के मुख्य विषय क्या है। और इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है। लेकिन शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप, बिल्कुल जिंदा रूप देना ही पसंद था। इसलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि को बखूबी अच्छे से चित्रित किया गया है। अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है, वह यह है कि उन दिनों लोग अपने जीवन और उसकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। यह भी पता चलता है इससे कि लोग लंबी और पतली आंख को सुंदर मानते थे, और चित्रों से उस समय के जो रहन सहन थे, जो लोगों के पहनावे थे, जो लोगों के हाव भाव थे, इस सब का पता चलता है। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, पीले रंग के लिए पेहुड़ी, पीला पत्थर को पेहुड़ी कहा जाता है, और सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया गया था, और इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए लेपिज लजुली नाम के पत्थर का उपयोग किया गया। यह पत्थर अफगानिस्तान से मंगवाया गया, लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है, और हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया, जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे।
वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया है। कुछ कलाकार केवल मानव आकृति कहते हैं मानव के रूप को, मानव की तरह वैसा ही बनाते थे। कुछ जानवरों के ही चित्र बनाते थे, कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। उत्कृष्ट कहते हैं श्रेष्ठ को, उत्तम को। इसका अर्थ हुआ उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और उत्तम। अजंता के चित्रों में कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। जितने भी वहाँ चित्रकारी दिखाई दिए वो पत्र के माध्यम से कह रही हैं कि हमें सबका मन मोह लिया। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, इस बात का भी अजंता के द्वारा ही प्रमाण मिल गया। अजंता की यादों को अपने मन में सजोए हम फिर वापस आ गए। तुम्हारी सहेली अनुपमा ये पत्र के माध्यम से अजंता की गुफाओं के दृश्य का वहां जाने के बाद वर्णन की है। यही इस पत्र में है। नौ में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनका अर्थ भी मैं लिखा दे रहा हूं, आप अर्थ को याद भी करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला शब्द है आकर्षित, अपने तरफ खिंचाव होना, मोह लेना। दूसरा में है रमणीक, मनोहर, सुंदर। सभागृह, सभा भवन। दिलचस्पी, रुचि। सजीव, जीवंत, जिसमें जीव हो, जीवधारी को सजीव। बखूबी, अच्छे से। आकृतियां, आकार और उसका रूप। प्रतिभा, योग्यता, कौशल। उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, उत्तम। कोरी, जिस पर कुछ लिखा न गया हो, खाली हो, उसको कोरी कहते हैं। सपाट, समतल, जो बराबर हो। इस शब्दार्थ को आप अपने होमवर्क कॉपी में, सॉरी बच्चों, एक क्लास वर्क में आप कॉपी में उतार लीजिएगा और उतार कर याद करेंगे इसको। आप बच्चों अपने ग्रुप में इसको नहीं भेजेंगे और क्लास वर्क के कॉपी में नोट करके रखेंगे। धन्यवाद।